क्लास 11th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जो भी छात्र हैं साइंस लिए हैं क्लास 11th में और उनका फिजिक्स का एग्जाम 15 दिसंबर 2025 को होने वाला है, तो वे सभी बच्चे तैयार हो जाइए। आपको एग्जाम में, कल के एग्जाम में एकदम 100% यही पेपर रहने वाला है बच्चों। तो आप सब जितना जल्दी हो सके अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और वे सभी ऑब्जेक्टिव को अभी देख लीजिए पूरा अंत तक एकदम। एक भी ऑब्जेक्टिव कल नहीं छोड़ के आने वाले हैं। तो देखिएगा, कल आपको एकदम विषय कोड यही रहेगा 117 बच्चों। टोटल आपको 80 नंबर का यह पेपर होने वाला है। इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए आज के फिजिक्स के पेपर को करते हैं, क्योंकि कल एग्जाम में बच्चों को जाकर इसका एग्जाम देना है। तो देखिए, पहला नंबर सवाल एकदम आपका यही रहेगा कि निम्न में कौन व्युत्पन्न मात्रक है। तो याद रखिएगा बच्चों, कौन हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। तो हट जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है पहला का। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि 1 मीटर तुल्य किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा 10 के पावर 10, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगा के आना है सभी बच्चों को। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि डाइन पर सेकेंड किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेग का। अगला सवाल देखिए, एकदम यही सब ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इसलिए बिना सोचे समझे सभी को पूरा एकदम अंत तक देखना है। देखिएगा चौथा नंबर सवाल, पार्सेक किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा पार्सेक हमारा दूरी का मात्रक है, बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर सवाल देखिए कि प्रक्षेप्य के पथ में उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा जी के बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर पांचवा का डी करेक्ट आंसर लगा देना है। छठा नंबर सवाल देखिएगा कि प्रक्षेप गति के लिए निम्न में से कौन स्थिर रहता है। तो वेग का क्षैतिज घटक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल छठा का सही आंसर लगा देना है बच्चों। इसके बाद हम इसका सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं, इसलिए आप सब एकदम तैयार रहिएगा। सातवां नंबर सवाल कि दाब का बीमीय सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर सातवां का लगा देना है बच्चों। आठवां नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र आवेग के बीमीय सूत्र के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देना है, बिल्कुल आठवां का संवेग के बराबर होता है। तो बच्चों आपको एग्जाम में कल यही सब छाप के एकदम आना है, कोई भी इससे बाहर नहीं आने वाला है सवाल। तो नौवां नंबर सवाल देखिए कि निम्न में से किस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र के समान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर लगा देना है। अगला सवाल देखिएगा 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ये वो दूरी का मात्रक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 10वां का सी नंबर लगा देना है एकदम। 11 नंबर सवाल 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी लगा देना है करेक्ट आंसर एकदम। 12 नंबर सवाल देखिएगा बच्चों, प्लांक नियतांक के सही मात्रक क्या होता है। तो जूल पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 12 का ए नंबर करेक्ट आंसर लगा के आना है। 13 नंबर सवाल देखिएगा, 13 नंबर कह रहा है ना कि 1 फर्मी किसके बराबर होता है बच्चों। तो याद रखिएगा 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है, बिल्कुल सी नंबर सही आंसर लगा देना है 13 का। 14 नंबर सवाल, वेग का मात्रक है, बताइए वेग का क्या मात्रक होता है। तो मीटर पर सेकंड होता है बच्चों वेग का मात्रक, बिल्कुल बी नंबर सही आंसर लगा देना है। 15 नंबर सवाल देखिएगा कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों। तो ओम होता है, बिल्कुल यहाँ पर 15 का बी नंबर लगा देना है सभी को। 16 नंबर सवाल कि 0.0041 तथा 3.0041 में सार्थक अंकों की क्रमशः संख्या क्या होगा। तो बच्चों आपको बिना सोचे समझे लगा देना है सी नंबर 2 और 5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आना है। काहे कि कल का पेपर यही है, तो आपको केवल पूरा अंत तक देख के जाना है। 17 नंबर सवाल 0.006 मीटर स्क्वायर में सार्थक अंक कितना है बच्चों। तो इसमें केवल एक ही वो सार्थक अंक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 17 का सही आंसर लगा देना है। 18 नंबर सवाल देखिए 0.430 इंटू में 10 के पावर 3 में सार्थक अंक की संख्या कितनी है। तो देखिएगा इस सार्थक अंक वाला बहुत ज़्यादा इस बार सवाल पूछा है बिहार बोर्ड, इसलिए बच्चों आपको इसको पूरा याद से एकदम देख के और सही आंसर देख के जाना है। बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है। 19 नंबर सवाल देखिए आपका क्या पूछा है कि किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है, तो इसके क्षेत्रफल की गणना में त्रुटि कितना % होगा। तो बिल्कुल 6% आंसर लगा देना है बच्चों सी नंबर एकदम 19 का। 20 नंबर सवाल देखिएगा
किसी मापक की यथार्थता निर्धारित होती है, किससे होती है बच्चों? तो याद रखिएगा, निरपेक्ष त्रुटि से और प्रतिशत त्रुटि दोनों से होती है। इसलिए हमको ऑप्शन नंबर बिल्कुल 20 का करेक्ट आंसर सी लगा देना है। 21 नंबर सवाल देखिए कि निम्न में से कौन प्रकृति में पाया जाने वाला मूलभूत बल नहीं है? तो याद रखिएगा, श्यान बल कोई प्रकृति में लगाया जाने वाला मूलभूत बल नहीं होता है। अगला सवाल देखिए 22 नंबर कि एक भौतिक राशि Q को इतना सूत्र पर के द्वारा यदि रखा जाता है तो बताइए वह राशि जो Q में अधिकतम त्रुटि पैदा करती है वो कौन है बच्चों? तो आपको क्या लगा देना है? ए नंबर एकदम करेक्ट आंसर लगा देना है 22 नंबर का। देखिएगा 23 नंबर सवाल कि किसी गोले की त्रिज्या मापने में 1% की त्रुटि होती है तो इसके आयतन की गणना में कितना त्रुटि होगा? तो क्या लगाना है? सी नंबर है। बी नंबर एकदम बच्चों करेक्ट आंसर लगा देना है, 3% होता है त्रुटि, याद रखिएगा। अगला 24 नंबर सवाल कह रहा है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगा देना है, 10 की पावर -7 के बराबर होता है बच्चों। अगला सवाल देखिएगा 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है? तो कितना घन सेंटीमीटर होता है? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 25 का सी नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है। आगे देखिए बच्चों 26 नंबर सवाल कि वैद्युत चुंबकीय बल किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर आकर्षी होता है और प्रतिकर्षी दोनों हो सकता है वैद्युत चुंबकीय बल, तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगा देना है सही आंसर। अगला देखिए 27 नंबर कि निम्न में से कौन सी मौलिक राशि नहीं है? तो याद रखिएगा ऊर्जा क्या है यहाँ पर मौलिक राशि के तहत नहीं रखते हैं, तो बिल्कुल 27 का बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाने वाला है। 28 नंबर सवाल निम्न में कौन व्युत्पन्न मात्रक है? तो बिल्कुल कूलम क्या है बच्चों? हमारा व्युत्पन्न मात्रक के तहत आता है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो अगर आप चाहते हैं एकदम पूरा जितना 100 में बच्चों कितना 70 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से आपको क्या करना है 35 सही लगाना है, तो आपको 70 में 70 अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर हम इसका PDF डाल दिए, आप लोग जाकर पूरा एकदम देख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा कल का पेपर देखकर बच्चों कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप हमारे चैनल पर सभी विषय का सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों डला हुआ है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।